Hello student, myself Subhash Barma. Now I am going to start Geography third chapter, the motions of the earth. This chapter I have taught about earth motions. There are two types of motion, rotation and revolution. The spinning of the earth on its axis is called rotation. And revolution, the movement of the earth around the sun is called revolution. Now new topic is the circle of illumination. The sun is the main source of heat and light for the earth. sun जो है अर्थ का जो है मेन सोर्स है हीट और लाइट का. Due to the spherical shape of the earth, only half of its get lights from the sun at a time and other half remains in darkness. Earth is spherical in shape. अर्थ का जो है शेप है वह स्पेरिकल है. इस स्पेरिकल शेप के कारण अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वह पार्ट जो है उसको लाइट मिलती है और वहां पर वह दिन होता है. एंड अदर हाफ रिमेन इन डार्कनेस, और दूसरा भाग जिस पर लाइट नहीं पड़ता है वह डार्क होता है यानी कि अंधेरा होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इसमें शो किया गया है सन रेज अर्थ पर पड़ रहा है तो वहां पर लाइट है यानी कि दिन है, और अर्थ का बैक साइड जो है जिस पे लाइट नहीं पड़ रहा है वहां पर रात है. यह जो है पोल है, एक्सिस है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यह इक्वेटर है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड यह अंटार्कटिक सर्किल है. So the circle of illumination is an imaginary line which separates the lighted part of the earth from the dark one. Illumination. The circle of illumination is an imaginary line. यह एक imaginary lines है. यह अर्थ पर नहीं दिखाया जाता और न देखा जाता है. यह only ग्लोब पर शो किया जाता है. यह लाइट जो है, यह इमेजिनरी लाइन जो है अर्थ को सेपरेट करता है, लाइटेड पार्ट और डार्कनेस पार्ट. दस द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट एक्सपीरियंसेस डे, और वह पोर्शन जहाँ सनलाइट को रिसीव करती है यानी सनलाइट उस पर पड़ता है वह भाग डे होता है. वाइल द पोर्शन विच इज इन डार्कनेस एक्सपीरियंसेस नाइट, और जो पार्ट पर्सन का लाइट नहीं पड़ता है वहां पर डार्कनेस अंधेरा होता है यानी कि रात होती है. रिवोल्यूशन. व्हाइल द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन. जब अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, घूमती है, तो यह सन की तरफ जाती है. This movement of the earth around the sun is called revolution. अर्थ के इस मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहते हैं. रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन चेंज होते हैं. वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर अर्थ का वन रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो 365 डेज और 6 आवर्स का समय लेता है. द अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड. दैट इज अबाउट 365 होल 1/4 डेज. यानी कि अर्थ का एक रिवोल्यूशन जो होता है वह 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड का होता है. यानी कि टोटल डे जो होता है वह
365 days and 6 hours का होता है। टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जो एक रिवोल्यूशन अर्थ जो कंप्लीट करता है। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो राउंड द सन वंस इज कॉल्ड ए ईयर, और वह समय जो अर्थ लेती है सन का परिक्रमा करने में, उसे पूरा एक ईयर, एक साल कहा जाता है। दस रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार रिवोल्यूशन को अर्थ का एनुअल मोशन भी कहा जाता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस वी काउंट ओनली 365 days in a year. After every 4 years, the balance of 6 hours adds up a day 24 hours. हम लोग केवल अर्थ का जो रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है सन का, और एक रिवोल्यूशन में हम लोग 365 डेज को काउंट करते हैं, और एवरी 4 years जो 6 आवर्स बचा रहता है, तो एवरी 4 years में 1 डे के रूप में ऐड हो जाता है 24 आवर्स। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। यह एक्स्ट्रा डेज जो है वह फेब्रुवरी मंथ में ऐड हो जाता है। दस एवरी 4 years फेब्रुवरी हैज 29 days इंस्टीड ऑफ यूजुअल 28 days। इस प्रकार एवरी 4 years के बाद फेब्रुवरी जो होता है वह 29 डेज का होता है, और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। एंड द ईयर हैज 366 days, सच ए ईयर इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और वह साल लीप ईयर का होता है जिसमें फेब्रुवरी 29 डेज का होता है, और टोटल जो है डेज होता है 1 ईयर का 366 days। The path the earth takes around the sun is known as the orbit। वह पथ जो अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, तो उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि ऑर्बिट में ही सन जो है चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाती है। द अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल शेप रफली लाइक एन एंगल। अर्थ अपने ऑर्बिट में इलिप्टिकल शेप में होता है, यानी कि वह अंडाकार में होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ रफली 147 मिलियन किलोमीटर इन अर्ली जनवरी। यानी कि अर्थ का जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह रफली अनुमान लगाया गया है 147 मिलियन किलोमीटर जनवरी तक उसका होता है। कॉल्ड द पेरिहेलियन, यानी कि पेरिहेलियंस मीन्स इस अवधि में अर्थ जो है वह सन के समीप होती है। टू मैक्सिमम ऑफ रफली 172 मिलियन किलोमीटर 152 मिलियन किलोमीटर अर्ली जुलाई, और जुलाई तक यह जो है 152 मिलियन अर्ली आ जाता है अर्थ सन के। कॉल्ड द अफेलियन, उसको हम लोग अफेलियन कहते हैं। और 147 किलोमीटर जनवरी में अर्थ जो है सन के करीब आ जाती है, उसको हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं। यानी कि इसमें जो है अर्थ जो है वह सन के बहुत ही नजदीक होती है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज रफली 150 मिलियन किलोमीटर। और एवरेज जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है 115 मिलियन किलोमीटर है। इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट, द इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन आर वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। इस रिवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण
डे एंड नाइट के लेंथ में वेरिएशन होता है, अंतर हो जाता है। वर्टिकली एंड स्लैंटली रेज ऑफ द सन, सन का रेज जो होता है वो वर्टिकली होता है और स्लैंटली। ऑकरेंस ऑफ सीजन, मौसम आते हैं। थैंक यू।